मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। एक दिन में कोरोना के 11,269 केस सामने आए हैं, जबकि 66 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हालांकि एक दिन में 6,497 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इससे पहले लॉकडाउन का समय 19 अप्रैल तक था। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना जरूरी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने भी दूसरे राज्यों से आने वाले राज्यों के लिए ये नियम लगाया है, लेकिन जब राजस्थान के अलवर से आ रहे एक होमगार्ड के जवान से हरियाणा बॉर्डर पर कोरोना रिपोर्ट मांगी गई तो वो नाराज हो गए। यही नहीं, उसने रिपोर्ट मांगने वाले जवान पर ही गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में वो जवान बाल बाल बच गया। बाद में उस होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की लूट मच गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वहां के कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर एक गाड़ी पहुंची, लेकिन जैसे ही गाड़ी सिलेंडरों को अस्पताल में रखकर निकली, वहां इलाज करवा रहे लोगों के घरवाले उस पर टूट पड़े। कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पताल में भर्ती अपने मरीज के पास ले जाने लगे। इस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारी और डॉक्टर लूटपाट में लगे लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस घटना के बाद डॉक्टरों की तरफ से अस्पताल में पुलिस चौकी बनाने की मांग की गई है, ताकि ऐसी किसी भी तरह की घटना होने पर उनसे वक्त रहते निपटा जा सके। गुजरात में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। राज्य में एक दिन में 9,541 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 97 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 3,783 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर राजनीति तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने देर रात रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने वाले कारोबारी राजेश डोकानिया को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। फडणवीस ने आरोप लगाया कि रेमडेसिविर सप्लायर को महाराष्ट्र पुलिस परेशान कर रही है, क्योंकि वो सप्लायर बीजेपी नेताओं की अपील पर राज्य को रेमडेसिविर का स्टॉक देने पर राजी हो गए थे। इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर भी जमकर हमला बोला। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बस स्टॉक की जांच के लिए निकले थे, ताकि कालाबाजारी ना हो। तो 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते, उसको उठा के लाते यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है, और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास, बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि FDA ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो क्योंकि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है, ये बहुत गलत राजनीति है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त दो बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, पहली कोरोना वायरस की और दूसरी महंगाई की। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रमजान के दौरान रोजेदारों को महज 1 किलो चीनी लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। आलम यह है कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों में आग लगी है और पाकिस्तान की आवाम ऊपर वाले के भरोसे है। गरीबी मार गई सानू, इस हुकूमत ने बहुत जलील किया सानू, नहीं रोटी पूरी हुंदी। ये इमरान खान के नए पाकिस्तान की ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं।
आपको इन तमाम काउंटरों के पीछे लगी लंबी लाइनों की हकीकत जानकर और भी ताज्जुब होगा, क्योंकि रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान रोजा रखे इन लाइनों में लगे लोग यहां पर महज 1 किलो चीनी लेने के लिए घंटों तक खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इसके अलावा यहां की एक और हकीकत जानने के बाद आप और भी परेशान हो जाएंगे। और ये सच हमने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की मीडिया ने बयां किया है। इन रमज़ान बाज़ारों में अगर हम देखते हैं तो इंतज़ामात का इंतहाई फुकदान है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं। फैसलाबाद का सबसे बड़ा सस्ता बाजार है, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये चीनी के हसूल के लिए एक खवातीन की भी एक लंबी कतार है। शहरी जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। इनको सिर्फ 1 किलो चीनी दी जाएगी, इनका एड्रेस लिखा जाएगा, नाम पता लिखा जाएगा और उसके बाद इनको 1 किलो चीनी दी जाएगी। और यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड आवेजा किया गया है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शहरी जो हैं वो चीनी हासिल कर सकते हैं। नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर सत्ता पाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम दोनों का बुरा हाल है। पाकिस्तान में महंगाई से कोहराम मचा हुआ है। आटे और चीनी के साथ साथ तमाम खाद्य पदार्थों की कीमतों में आग लगी हुई है। आलम यह है कि रमजान के मुकद्दस महीने में पाकिस्तान की आवाम महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर है। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि इमरान खान सरकार को लोगों को सस्ती चीनी और आटा देने के लिए विशेष रमजान बाजार तक बनाने पड़े हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में ऐसे 19 रमजान बाजार बनाए गए हैं। इनमें से 13 बाजार शहरी इलाके और बाकी के 6 शहर के बाहरी इलाके में बनाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके आवाम के बुरे हाल हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कोरोना काल के दौरान लोग इन लाइनों में किस तरह से खड़े हैं। मुंह पर मास्क तो हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। 1 घंटे से ज़ायद शहरी जो हैं उनको लाइन में खड़ा किया गया, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद सीखपा हैं। कुछ रिलीफ मिल भी रहा है, वो सिर्फ चीनी के ऊपर मिल रहा है, तो सिर्फ 1 किलो चीनी उनको दी जाती है और वो भी घंटों ख्वार करके लाइनों में लगाने के बाद 1 किलो चीनी दी जाती है। कमाल देखिए, इन फेयर प्राइस शॉप्स में पाकिस्तान की आवाम को ये छूट सिर्फ चीनी और आटे पर ही मिल रही है। बाकी खाने की तमाम चीजों मसलन सब्जियों और फलों के दाम बाजार के बराबर या फिर उससे ज्यादा हैं। अगर हम दीगर चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप जो हैं वो लगाई गई हैं, जबकि दीगर जो सब्जियों की दुकानें हैं या फलों की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर रेट जो है वो वैसे ही बाजार से या तो ज़्यादा है या बाजार के बराबर है। तो सिर्फ चीनी के ऊपर रिलीफ है या आटे के ऊपर रिलीफ है, जहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और शहरी ख्वार हो रहे हैं। रमजान में पाकिस्तान की आवाम के ये हाल देखकर तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इमरान राज में पाकिस्तान की आवाम महंगाई से बदहाल है और इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि ये आग वहां गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से लगी, जिसने पलक झपकते ही वहां की कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। चंद मिनटों में ही सभी झुग्गियां आग का गोला बन गईं। उनसे उठ रही भीषण लपटों ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। काले धुएं के गुबार ने वहां और दहशत फैला दी। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। इस दौरान झुग्गियों में रखे सिलेंडरों में जोरदार धमाके शुरू हो गए। इन धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना की सूचना मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां भी पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को खतरे से आगाह भी किया। आग बुझाने की इस पूरी कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडरों में धमाके का सिलसिला नहीं रुका। सिलेंडरों में हो रहे धमाकों की वजह से आग काफी तेजी से बढ़ती चली गई। हालांकि इस खतरे के बीच भी दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और वो इन भयंकर लपटों पर पानी की बौछार कर उन्हें बुझाने में जुटे रहे। कोरोना से खराब होते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने टेस्टिंग और ट्रैकिंग के साथ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। उन्होंने बैठक में अफसरों के साथ चर्चा में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और
ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए भी जरूरी उपाय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तेजी से लगाए जाने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं की आपूर्ति की भी समीक्षा की और वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी और अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। इसमें दवाइयों, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। जिस तरह हमने पिछले साल किया था उसी तरह हम कोरोना से और भी ज्यादा मजबूती, तेजी और मिलकर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। 419 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 56,783 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी दर 81.18% है, तो वहीं मृत्यु दर 1.59% पहुंच गया है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,834 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही 52 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के कुल 87,973 एक्टिव केस हैं, तो वहीं नागपुर में एक दिन में 6,956 नए मरीज बढ़े हैं, जबकि 79 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। नागपुर में एक दिन में 5,004 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं कर्फ्यू के बाद भी मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं हो रहा, जिसे देखते हुए पुलिस ने आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों पर स्टिकर लगाने का फैसला किया है। 3 कलर कोड के स्टिकर जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस की एक गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बताया गया कि हादसा तब हुआ जब पुलिस बदमाशों की एक गाड़ी का पीछा कर रही थी। हालांकि ये घटना 5 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें पुलिस की गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ सड़क किनारे मौजूद बिजली के खंबे से टकराती दिखाई दी। खंबे से जोरदार टक्कर होते ही बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी, जिसके बाद वहां धुआं छा गया और दिखना तक बंद हो गया। इस दौरान वो कार भी वहां से गुजरती दिखी, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो गाड़ी के अंदर से घायल पुलिस वाला बाहर निकला। उसके सिर पर चोट लगी थी। वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर बैठ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी और वो जवान वहां से चले गए। हमारी जो पुलिस की जीप थी वो एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और हादसे वाले दिन भाग रहे आरोपियों की तलाश तेज कर दी। देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश भर के अलग अलग शहरों में एनडीए की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। सेंटर पर लोगों की भीड़ ज्यादा ना हो, इसे देखते हुए परीक्षा 2 शिफ्टों में करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें, सेंटर पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जिन शहरों में लॉकडाउन लगा है वहां परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड ही उनका पास होगा। मतलब ये कि एडमिट कार्ड दिखाकर वो लोग परीक्षा देने जा सकेंगे। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस मिले। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,489 नए मरीज सामने आए और इस महामारी की चपेट में आने से वहां 80 लोगों की जान चली गई। गुजरात के सूरत में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर पर दिवाली मनाई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोरोना की वजह से सभी हॉस्टलों को खाली करने का आदेश जारी किया है। यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा छात्र और स्टाफ कोरोना की चपेट में है, जिसे देखते हुए हॉस्टल के कमरे आइसोलेशन वार्ड में बदले जाएंगे।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरपाल सिंह पंजाब के तरन का रहने वाला है और उसके पास से BSF और सेना के सीक्रेट दस्तावेज और नक्शा मिले हैं। बिहार में भी कोरोना ने तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के रिकॉर्ड 7,800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राजधानी पटना में अकेले कोरोना के करीब 1900 नए केस मिले हैं। दिल्ली में एक दिन में 24,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता जताई और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने का भरोसा दिया। इस दौरान केजरीवाल ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बेड बढ़ाने के लिए मदद मांगी। आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टोसिलिजुमैब इन तीनों की कमी नज़र आई। किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमाएं हैं। दिल्ली के अंदर भी सीमित बेड्स हैं, दिल्ली के अंदर भी सीमित ICU के बेड्स हैं। जिस तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, जाहिर है कि एक सीमा के बाहर आके हर हेल्थ सिस्टम की एक सीमा होती है। तो बेड्स बहुत तेज़ी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो ICU बेड्स हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे। इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक अभी तक, उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार, दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक अस्पताल में आग लग गई। आग की वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई। बताया गया कि आग राजधानी अस्पताल में लगी। इस अस्पताल में सामान्य मरीजों के अलावा अलग वार्ड में कोविड के मरीज भी भर्ती थे। जिस वक्त ये आग लगी, अस्पताल में करीब 50 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने के फौरन बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी थी। इसमें कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा था, तो उसमें मौके पे कुछ मृत्यु हुई है। पहले अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और एक जो महिला की मृत्यु है उसके आग लगने से पहले हुई थी। अभी बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु भी आग लगने और उसके बाद के कारणों के कारण हुई है, तो उसको वेरीफाई हम अभी कर रहे हैं और आगे की हमारी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां आई तेज आंधी में कुछ लोगों की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा मेट्रो प्लाजा शॉपिंग मॉल की पार्किंग में हुआ। हालांकि ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें उस शॉपिंग मॉल के ऊपर बनी एक टिन की छत टूटकर अचानक नीचे गिरती दिखाई दी। इस दौरान एक आदमी वहां से गुजरता नजर आया, जो उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गया। हालांकि पार्किंग में खड़ी एक कार उस टिन की छत की गिरफ्त में आ गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान कार में कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे की जो दूसरी तस्वीर सामने आई, उसमें कुछ और लोग भी उस टिन की छत के नीचे आने से बाल बाल बचते दिखाई दिए। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते उनकी नजर उस पर पड़ गई और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जबकि इस बीमारी की चपेट में आने से पूरे राज्य में 120 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां एक दिन में 5,900 से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। ठीक इसी तरह प्रयागराज में करीब 2,000, कानपुर में 1,800 से ज्यादा और वाराणसी में 1,600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कई शहरों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इतना ही नहीं, रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके।
बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। सोमवार तक इस अस्पताल में 250 बेड तैयार हो जाएंगे और अस्पताल में मरीजों की भर्ती भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए डीआरडीओ के अफसरों ने काम शुरू कर दिया है और 2 ही दिन के भीतर अस्पताल में शुरुआती तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की निगरानी में ये कोरोना अस्पताल होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में 6 महीने गुजारने के बाद धरती पर लौट आए। सभी ने कजाकिस्तान की जमीन पर सुरक्षित लैंडिंग की। ये यात्री पिछले साल अक्टूबर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और अंतरिक्ष में करीब 185 दिन बिताने के बाद उन्होंने वापस धरती पर कदम रखा। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में 2 रूस और 1 अमेरिका के रहने वाले हैं, जो रूस के सोयूज में अंतरिक्ष यान की मदद से धरती पर सही सलामत लौट आए। इस अंतरिक्ष यान को इन्हें लाने के लिए कुछ दिनों पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया गया था। अंतरिक्ष यान के नीचे आते ही वहां पहले से तैनात नासा की टीम ने सभी को उसमें से बाहर निकाला। तीनों ने अंतरिक्ष में समय बिताने और धरती पर सुरक्षित लौटने पर अपनी खुशी का इजहार किया। वहां मौजूद कुछ लोग तो गुलदस्ता देकर भी उनका स्वागत करते नजर आए। बताया गया कि यान से उतरने के बाद तीनों ठीक महसूस कर रहे हैं। बिहार में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के रिकॉर्ड 7,800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 39,000 के पार पहुंच चुकी है। अकेले राजधानी पटना में कोरोना के करीब 1900 मरीज मिले हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटे में गया में 610, मुजफ्फरपुर में 541, बेगूसराय में 326, भागलपुर में 222 और पूर्वी चंपारण में 269 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों को कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन की आहट भी सुनाई दे रही है। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। एक दिन पहले कोरोना के बेकाबू रफ्तार को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सभी दलों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने पर चर्चा हुई। खबर है कि आज सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सख्त कदम उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने 2 लोगों को चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। ये पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान 2 लोग प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए वहां मौजूद आरपीएफ का जवान उनकी तरफ दौड़ा। उसके साथ कुछ और लोग भी दोनों की मदद के लिए भागे और उन्हें बचा लिया। क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है और लोगों की स्पीड कम होती है, तो अक्सर लोग उसके नीचे आते आते अपनी जान गंवा देते हैं। इस घटना में दोनों यात्रियों को हल्की चोटें आई। जिस कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाते हुए उनकी जान बचाई, उसे आरपीएफ की ओर से सम्मानित किया जाएगा। कहते हैं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, और इसी बात को चरितार्थ कर दिखाया है उदयपुर के अकील मंसूरी ने। रमजान महीने के पहले रोजे के दिन अकील मंसूरी ने रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन के लिए रोजे को तोड़कर मानवता की नई मिसाल पेश की। दरअसल उदयपुर के एक निजी अस्पताल में 2 रोगियों की गंभीर स्थिति थी और दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। दोनों ही मरीज ऑक्सीजन पर थे और उन्हें ए ग्रुप के प्लाज्मा की आवश्यकता थी। जब परिजनों ने अकील मंसूरी से संपर्क किया तो वो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 9,000 नए केस सामने आए, वहीं 37 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में कोरोना का ये आंकड़ा डराने वाला है। राजस्थान में हर दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार ने आरटी-पीसीआर जांच की दर घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में गैस सिलेंडर फटने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में गैस सिलेंडर फटने से झुग्गियों में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कोरोना मरीजों की जानकारी जुटाने गए टीचरों पर गांव वालों ने हमला बोल दिया। इस घटना में एक टीचर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,300 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहां इस बीमारी की चपेट में आने से 29 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की वजह से राज्य में अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,700 से ज्यादा नए केस सामने आए, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। यही नहीं, इस वायरस की चपेट में आने से वहां पिछले 24 घंटे में 34 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग 5400 रुपए के इस इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेच रहे थे।